आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन करने वाले हैं। जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो आइटम्स के टर्म्स में कैसा होता है, क्योंकि प्रॉफिट दो तरह का होता है। एक रुपीज़ का, जहां आप कोई सामान आपने 100 रुपये में अगर लिया और वो आप 110 या 120 में बेचते हैं तो आपको रुपीज़ के टर्म्स में प्रॉफिट होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ आइटम्स कि अगर कुछ हमने सामान खरीदा 100 रुपये में, हमने अगर 100 सामान खरीदे तो 100 ही रुपये में हम कितने सामान दें कि हमको इतना प्रॉफिट या इतना लॉस हो। इस तरह क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था जो प्रॉफिट रुपीज़ के टर्म्स में होता है उसका इन्वर्स मतलब आइटम्स के टर्म्स में होता है। जैसे रुपीज़ में मैं बोलूँ 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट मतलब पहले मेरा 10 था तो अब 11 रुपये हो गया। मतलब अगर मैं 10 रुपये में सामान लाया और 11 में बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट होगा 10% का, ठीक है। और यही मैं बोलूँ अगर टर्म्स ऑफ आइटम्स तो इसको इन्वर्स कर दीजिए 11 से 10। इसका ये मतलब है अगर 100 रुपये थे मेरे पास, उसमें मैं 11 आइटम्स खरीद के आया तो मैं कितने आइटम्स 100 रुपये में ही दूँ कि मुझे 10% का प्रॉफिट हो जाए, तो मैं 10 आइटम दूंगा। तो जस्ट इन्वर्स रुपीज़ के टर्म्स का इन्वर्स आइटम्स के टर्म्स में होता है प्रॉफिट, ठीक है। और लॉस होता तो वही चीज़ जो रुपीज़ के टर्म्स में उसका इन्वर्स उल्टा आइटम्स में हो जाता। तो चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी ने कुछ संतरे खरीदे 1 रुपये में 11 के हिसाब से, ठीक है। 1 रुपये में 11 के हिसाब से। अब बोल रहा है कितने ऑरेंज या कितने संतरे वो बेचे ताकि उसे 10% का प्रॉफिट हो। अच्छा, मानिए कि रुपीज़ के टर्म्स में प्रॉफिट होता तो कितना होता, 10% का। 10 से अगर 10 रुपये का सामान खरीदता और 11 में बेचता तो उसे 10% का प्रॉफिट होता। तो इसका उल्टा करें तो मतलब 11 सामान अगर है उसके पास तो 10 सामान बेचेगा, कीपिंग द एक्सपेंडिचर सेम, ठीक है। 1 रुपये एक्सपेंडिचर दिया है, अगले केस में भी 1 ही रुपये। तो कंडीशन सही है। तो पहले 11 दे रहा था तो अब 10 देगा। तो पहले 11 दे रहा है तो अब कितने देगा, 10, ठीक है दोस्तों। चलिए सेकंड क्वेश्चन है। एक आदमी कुछ संतरे 25 संतरे 1 रुपये के हिसाब से खरीदता है। 1 रुपये में 25 संतरे, ठीक है, 25 ऑरेंज। इसके बाद क्या है कि वो कितने संतरे 1 ही रुपये में बेचे कि उसे 25% का प्रॉफिट हो। तो पहले तो 25% प्रॉफिट लिख लीजिए कितना होता है, 1/4। मतलब अगर पहले 4 रुपये थे तो 4 रुपये का सामान था तो उसे 5 रुपये में बेचना चाहिए था, ठीक है। ये तो रुपीज़ के टर्म्स में। इसका उल्टा अगर आइटम्स के टर्म में हो तो पहले उसके पास अगर 5 सामान थे तो अब अगर उतने ही एक्सपेंडिचर है, मतलब 1 रुपये में ही 4 सामान देगा तो जाके उसका प्रॉफिट निकलेगा 25% का। तो 5 की वैल्यू मतलब पहले केस में 25 दिए तो इंटू 5 आपने किया, इधर भी इंटू 5 करिए 4 से, तो 20, मतलब 20 ऑरेंजेस वो देगा तब उसके 25% का प्रॉफिट होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। 32 ऑरेंज 1 रुपये में बेच के, ठीक है, एक आदमी को 40% का नुकसान होता है। 32 ऑरेंज 1 रुपये में बेच के एक आदमी को 40% का नुकसान होता है। नुकसान के लिए माइनस दिखा देता है। कितने ऑरेंज 1 रुपये में बेचे उससे 20% का प्रॉफिट हो। 1 रुपये में ही कितने बेचना चाहिए कि उससे 20% का प्रॉफिट हो। चलिए दोस्तों, अभी तक दो क्वेश्चन में क्या हुआ कि हमको एक्सपेंडिचर के बराबर ही दिया हुआ था, तो हमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं दिया था कि इतने में बेचने पे इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो जस्ट जो सीपी था एग्जैक्टली वो दिया हुआ था। कहने का मतलब है कि कितने ऑरेंज 10 रुपये में वो बेच रहा था, 1 रुपये में बेच रहा था कि उससे 10% का प्रॉफिट हो। तो हमें ये पता था कि ये सीपी है 10 रुपीज़, तो हमने 11 बढ़ा के क्या लिख दिया, 11 रुपीज़ उससे 10% प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका उल्टा हम लोग कर दे रहे थे 11 और 10। अब ये जो सीपी था यहाँ पे सीपी ना देके दिखा दिए कि यहाँ 40% लॉस हो रहा है। तो 40% लॉस के लिए आप और अंदर चले आइए, मतलब 10 से अंदर 10 को 40% नुकसान दिखाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 40% नुकसान मतलब 6 रुपीज़। अगर वो 6 रुपये में बेचे 10 का सामान लेकर आए, और 20% प्रॉफिट मतलब यहाँ 11 है तो यहाँ कितना, 12 रुपये, ठीक है। तो पहले 6 रुपये में सामान दे रहा था
और अब 12 में। तो इसी का उल्टा, क्योंकि आइटम्स के टर्म में तो कितना हो जाएगा 12 और 6 का। ठीक है, इसको और काटिए 2:1। ज़रा पहले सामान कितने थे 32 और अब कितने हैं। 1 का वैल्यू कितना होगा 2 को 32 बनाने के लिए 16 से गुणा किया, 1 को भी 16 से गुणा करिए तो 16। क्वेश्चन दोबारा आपको समझाता हूँ, वैसे चलिए देख लीजिए एक बार, दोबारा भी समझाता हूँ। बोल रहा है कि 40% का नुकसान पे बेचा उसने 32 ऑरेंज। 40% का नुकसान, ठीक है, 32 ऑरेंज, ठीक। फिर कितने ऑरेंज एक ही रुपए में बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो, 20% का प्रॉफिट हो, और कितने ऑरेंज ये निकालना है। अब ठीक है, इसको 40% का नुकसान है, मतलब अगर 100 रुपये का सामान था तो कितने में बेचता 60 में, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड केस में क्या है 20% प्रॉफिट, मतलब अगर 100 रुपये का सामान होता तो कितने में बेचता 120, ठीक है। अगर इसका रेशियो निकालिए तो 1 और 2, तो ये तो रुपीज़ के टर्म्स में हो गया। मैंने आपको बताया था जो प्रॉफिट रुपीज़ में होता है उसका उल्टा ऑरेंज के टर्म में होता है, या सामान के टर्म्स में, तो 2:1 हो गया। तो यहाँ कितना दिया था पहले वाले केस में 32, तो इसमें कितना हो गया 16। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि 1 रुपये में 12 ऑरेंज बेच के, 1 ही रुपये में 12 ऑरेंज बेच के एक आदमी को 20% का नुकसान होता है। 20% का नुकसान है, माइनस दिखा दिया। तो कितने ऑरेंज वो 24 रुपये में बेचे, नहीं कितने ऑरेंज बेचना चाहिए 20% प्रॉफिट के लिए, मतलब 20% प्रॉफिट चाहिए तो कितने ऑरेंज उसे बेचना चाहिए 1 ही रुपये में, ठीक है। एक्सपेंडिचर सेम है, कोई दिक्कत नहीं। 20% लॉस का मतलब ₹80, 20% प्रॉफिट माने ₹120। ज़रा रेशियो निकाल लीजिए तो 2:3, और ये रेशियो रुपीज़ के टर्म्स में आया तो इसका उल्टा 3:2 आइटम्स के टर्म्स में आएगा। तो पहले कितने आइटम थे, यहाँ पे 12 दिए हुए थे, तो × 4 आपने किया, तो 2 × 4 करिए, 8 आपका आंसर आ गया। 8 ऑरेंज वो बेचेगा तब जाके उससे 20% का प्रॉफिट होगा 1 ही रुपये में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45 ऑरेंज 40 रुपये में बेच के, 45 ऑरेंज, ठीक है, 45 ऑरेंज दिए हैं, ठीक है, और 40 रुपये में बेच के, एक्सपेंडिचर 40 रुपये में बेच के एक आदमी को 20% का नुकसान होता है। 20% का नुकसान, -20 दिखा दिया। तो कितने ऑरेंज 24 रुपये में बेचने चाहिए उसे, 24 रुपये में कितने ऑरेंज बेचने चाहिए, ठीक है, कि उसे 20% का मुनाफा हो, 20% का मुनाफा, ये चीज़। तो सबसे पहली बात यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट, ये चीज़ सेम नहीं दी है, ये अलग दिया है। तो मेरा एक आपको सजेशन है, अभी तक हमने सेम एक्सपेंडिचर पे पढ़ा है क्वेश्चन, तो इसको भी सेम कर लीजिए। आप पहले 40 पे निकालिए, 40 रुपये पे ही निकालते हैं हम लोग। तो एक्सपेंडिचर जब सेम होता है तो सेम प्रोसीजर करते हैं। यहाँ -20% माने 20% का नुकसान है तो 80 रुपीज़, और वहाँ 20% का प्रॉफिट माने 120 रुपीज़, केवल रुपीज़ के टर्म्स में अगर दिखाना होता। तो इसका रेशियो निकालिए 2:3, ये रुपीज़ के टर्म्स में और आइटम्स के टर्म्स में उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 3:2। तो पहले अगर 45 था × 15 कर रहे थे, फिर से × 15 करिए 30, ठीक है, 30 आ गया। अब थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि 40 रुपये में अगर ये 30 ऑरेंज बेच रहा है, ठीक है, तो इसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें निकालना कितना है 24 रुपये में, इस चीज़ को 24 बनाना है कि 24 रुपये में ही कितना बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। तो यहीं से आप देख सकते हैं 40 रुपये में 30 ऑरेंज बेच रहा है तो 20% का प्रॉफिट है। तो ज़रा एक 0 काटिए, तो 4 रुपये में, ठीक है, 3 ऑरेंज बेचने पे 20% का प्रॉफिट होगा। हमें निकालना कितना है 24, तो × 6 आपने किया, ज़रा
3 ऑरेंज थे, 3 × 6 करिए तो 18। तो 18 ऑरेंज ही वो 24 रुपये में बेचेगा, तब उसको 20% का प्रॉफिट होगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं। पहले आपने उसी एक्सपेंडिचर पे निकाल लिया, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए थैंक यू।